हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 25 जुलाई और जो है 25 जुलाई का आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का वो हो चुका है समाप्त। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बाकी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस होता है हर शिफ्ट को यहाँ पर आपको अच्छे से करवाया जाता है, तो इसीलिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी ताकि आगे आने वाले शिफ्टों का जो एनालिसिस है वो भी आप तक पहुँचता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका देखिए खेल से आया हुआ था, स्पोर्ट्स से, कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर लें तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 के हुए थे वो बर्मिंघम में खेले गए थे, जो कि इंग्लैंड के अंतर्गत आता है। यानी आपका ऑप्शन में या तो बर्मिंघम दिया होगा, नहीं तो इंग्लैंड दे दिया होगा, बाकी बर्मिंघम ही देते हैं। तो बर्मिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रमंडल 2022 का जो है आपका खेलों का आयोजन हुआ था। बाकी अगर बात करें कि कितने पदक जीते हुए थे कुल, तो कुल 61 पदक यानी कि 61 पदक जो है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत ने जीते हुए थे। देखिए एक भी एक्स्ट्रा फैक्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं फैक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सारे फैक्ट सुनना है। तो 61 जो यहाँ पर है आपका, कुल 61 पदक जीते हुए थे राष्ट्रमंडल खेल के दौरान। और इससे अगर और बात करें आपका कि इससे ज़्यादा आपके कब जीते थे, तो जब आपका 2018 का आपका हुआ था गोल्ड कोस्ट में, आपका इससे पहले वाला हुआ था, ये आपका 22वें नंबर का था। और जो 21वें नंबर का आपका हुआ था 2018 में गोल्ड कोस्ट रिका में आपका खेला गया था, जिसमें कि कुल 66 पदक यानी कि 66 पदक जो है आपके 66 मेडल भारत ने जीते हुए थे। इससे पहले मतलब आपका इससे पहले ही जब आपका हुआ था तब जीत चुका था। और कई बार पूछा जाता है कि भारत में इसका आयोजन कितनी बार हो चुका है। तो भारत में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है मात्र एक बार हुआ है, एक बार सीजीएल और एक बार सीपीओ के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो 2010 में आपका दिल्ली के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, यानी कि भारत के अंदर एक बार जो है आपका आयोजन हो चुका है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि जनवरी 2022 तक किस आईपीएल टीम की मार्केट वैल्यू 7500 करोड़ हो गई। तो यहाँ पर देखिए आईपीएल की बात आ गई है। आईपीएल की बात करें कि 2022 तक यहाँ पर वैल्यू 75 करोड़ आपकी पूछी थी, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू जो है आपके 75 करोड़ पार हो चुकी है, यानी 7500 करोड़ आपकी हो चुकी है। बाकी अगर बात कर लेंगे कि और क्या लेवल रहा हुआ है बाकी, तो 2022 में यहाँ पर जो था आपके दो टीमें बनाई गई थी। एक तो आपकी गुजरात की टीम बनाई गई थी, जिसके अगर बात कर लें कैप्टन कौन था, तो पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन थे। यहाँ पर बात करें लखनऊ के, तो केएल राहुल जो रहे हुए थे वो लखनऊ टीम के कैप्टन थे। यानी कि जो दो टीमें हैं ये आईपीएल की 2022 में बनाई गई। कुल 10 टीमें आईपीएल के अंदर हो गई हैं। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल रहे हैं, गुजरात के हार्दिक पांड्या रहे हुए। और अगर बात करें कि केएल राहुल कितने में बिके हुए थे, यानी कितने में खरीदे गए थे, तो 17 करोड़ में केएल राहुल को लखनऊ ने खरीदा हुआ था। इसके साथ ही बात करें 2023 का भी आईपीएल समाप्त हो चुका है, जिसके विजेता की बात करें तो सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स इसका विजेता रहा हुआ है। बाकी गुजरात की बात करें तो गुजरात इसको हार गया, यानी कि गुजरात उप विजेता था 2023 के आईपीएल का। चेन्नई सुपर किंग्स आपका विजेता रहा हुआ है। 5 बार ये मिलाकर के 5 बार जो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत चुकी है। मुंबई इंडियंस थी वो भी 5 बार जीत चुके, यानी ये दोनों टीमें 5-5 बार जीत चुके हैं। 2022 का जो आईपीएल हुआ था उसको जीता था गुजरात टाइटन ने, हार गई थी राजस्थान, यानी कि 2022 में राजस्थान हो गए हार गए थी। पहली अगर स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न पूछी जाए इंडिया के यानी भारत की, वो सीएसके की रही हुई थी, जिसकी 3000 वैल्यू करोड़ के आसपास आपकी थी। दूसरी तो और भी बन गई हैं, तो सीएसके रही थी। अगर पहली स्पोर्ट्स आपकी यूनिकॉर्न कौन बनी हुई है, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स थी, 5 बार आईपीएल की खिताब जीती। मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीती और 2023 की भी विजेता रही हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ पर आ जाता है, आगे हो गया आपका, हो गया यहाँ पर खेल वाला आ गया। आगे देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया हुआ था। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो जो वेदों की ओर लौटो का नारा यहाँ पर दयानंद जो सरस्वती है, राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दिया हुआ था। और 1875 में इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो दयानंद सरस्वती ने की हुई थी। कब की हुई थी, अगर ये आपका ईयर पूछ लिया जाता है तो 1875 में की गई थी। और आपका एक और याद रखना है, शिकागो सम्मेलन, जो इसी से कुछ रिलेटेड हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती में। तो 1892 यानी कि 1892 में
शिकागो सम्मेलन होता है, शिकागो सम्मेलन पे जहाँ पर 0 पर यानी कि शून्य पर विवेकानंद ने भाषण दिया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि शून्य पर भाषण कहाँ पर दिया हुआ था, तो वो शिकागो सम्मेलन में 1892 में दिया हुआ था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर लें तो जो आयरलैंड है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर नीति निर्देशक तत्व लिए गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर लेनी कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, जिससे कि आगे दिक्कत हो। यानी कि मौलिक अगर अधिकार की बात कर लें तो मौलिक अधिकार आपके लिए गए USA यानी कि अमेरिका से लिए गए। मौलिक अगर वहीं पर कर्तव्य की बात कर लें तो जो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये लिया गया आपका रूस के अंदर से, तो ये भी आपको याद कर लेना, रूस से लिए गए। बाकी अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें, संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बाकी एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता की जो बात है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो लिखा हुआ ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन में लिखना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा से भी सुनेंगे तो बिल्कुल अच्छे से जाएगा, बस आपको आराम से सुनते रहना। तो ब्रिटेन से आपकी एकल नागरिकता ली गई। तो ये सारे जो है फैक्ट यहाँ पर याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक कितने जीते हुए थे। यानी कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था उसमें भारत ने कितने ओलंपिक जीते हुए थे। तो ये 2020 का हुआ था, जब ओलंपिक हुआ था तभी आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था। पैरा ओलंपिक की बात करें तो कुल 19 पदक जीते हुए थे भारत ने, और 19 पदक में अगर बात करें तो 8 आपके जो रहे हुए थे वो आपका 8 यहाँ पर रजत पदक रहे हुए थे, यानी कि रजत पदक पूछे गए थे तो 8 इसका राइट आंसर था। 5 गोल्ड मेडल रहे हुए थे और 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल रहे हुए थे। तो आपका रजत पूछा था तो 8 राइट आंसर हो जाएगा। गोल्ड मेडल 5 थे, ब्रॉन्ज मेडल 6 थे, और कुल 19 पदक भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर जीते हुए थे। और 2 गोल्ड मेडल की बात करें जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन थी, तो 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी थी वो अवनी लखेरा थी। और 2022 का जो आपका ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक की बात नहीं करें तो उसमें कुल 7 पदक जीते हुए थे भारत ने, जिसमें कि 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। गोल्ड मेडल जो था वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, जिन्होंने भाला फेंक के अंदर आपका स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है। बाकी 2024 का ओलंपिक होना है वो आपका फ्रांस के पेरिस में उसका आयोजन होगा, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आपको पीडीएफ की बात करें कि जितने भी एग्जाम अभी तक आपके हो गए, जैसा कि नॉर्मल पीडीएफ आपको जो क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही आपकी नॉर्मल पीडीएफ उठा के टेलीग्राम में डाल दी जाती है, आप लोगों को मिल जाती है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। लेकिन अगर आप पेड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं जिसके आपका चार्ज ओनली 25 रुपीज़ 25 रुपये शुल्क है, जिसके तहत आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ढूंढ के उसमें ऐड किए जाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपके जोड़े जाते हैं कि आपको उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और यहाँ पर आपको हर दिन अपडेटेड पीडीएफ यानी कि कंबाइंड करके दे दी जाती है, और एक ही पीडीएफ में सारी शिफ्ट कंबाइंड हमें पूरी कर दी जाएगी, यानी कि आपकी जितनी भी डेट की होगी सिर्फ एक पीडीएफ में आपको सब कर दिया जाएगा। बाकी टाइम पर बिल्कुल ये दी जाती है क्योंकि ये डिपार्टमेंट दूसरे के अंतर्गत आता है, उनसे करवाया जाता है। बाकी ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको किसी भी टाइम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जिनको लेना है आपको नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन कल भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था या सेकेंड शिफ्ट में, तो 382 यानी कि 382 राइट आंसर था, जो कि भारत का जनसंख्या घनत्व था। सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात कर ली जाए कि किस राज्य का है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे अगर कम जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो उसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। सबसे कम अगर साक्षरता पूछ ली जाए तो उसका भी राइट आंसर बिहार हो जाता है। सबसे अधिक साक्षरता और जो लिंगानुपात है उसमें केरल आ जाता है, दोनों चीज़ों में। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो उसमें हरियाणा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर तमिलनाडु आपका मनाया जाता है। तमिलनाडु मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो जनजाति आपको याद रखना है। मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है तमिलनाडु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में आपका मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया हुआ था कि लुड्डी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर लुड्डी नृत्य की बात करें कि किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से आपका लुड्डी लोक नृत्य संबंधित है। और पंजाब का एक और बहुत प्रचलित यहाँ पर है जो कि आपका गिद्धा, यानी कि गिद्धा भी आपका पंजाब से ही संबंधित है। भांगड़ा इसके साथ साथ पंजाब का आता है। बाकी लुड्डी की बजाय अगर आपका लूर नृत्य पूछ लिया जाए तो लूर जो नृत्य है ये हरियाणा से संबंधित है।
नाटी की बात करें तो नाटी आपका जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ये सारे आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ही इनसे पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बताने की ज़रूरत की जा रही। एक आपका कुछ जल समृद्धि योजना या आपका जल मंत्रालय के तहत कोई जल शक्ति मंत्रालय, जो भी आपकी क्वेश्चन एक पूछा गया था, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। तो जिनका एग्जाम था वो लोग कमेंट करके बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें, बाकी लाइक शेयर तो करना ही करना है। इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। राष्ट्रीय अगर जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जो है 9 अप्रैल 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आपका वार्षिक निर्माण योजना शुरू कर दिया था। एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि जो हर घर जल है वो योजना के तहत बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर हर घर जल आपका प्रमाणित हो गया। साथ ही अगर ये पूछ लिया जाए कि रेबीज मुक्त जो है सबसे आपका पहला जो राज्य जो रेबीज मुक्त हो चुका है, वो भी आपका गोवा होता है। नेक्स्ट एक आपका शिक्षा नीति से क्वेश्चन था कुछ की नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो नई शिक्षा नीति के तहत एक योजना आपकी आई हुई थी जो कि सार्थक योजना के नाम थी, जिसकी रूपरेखा जो स्कूली शिक्षा साक्षरता एवं विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। देश के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको जारी किया गया था और इस सार्थक योजना के माध्यम से आपकी नई शिक्षा नीति के लिए 1 साल के कार्यान्वयन की जो योजना आपकी तैयार की गई थी। तो ये था आज आपका ऑलमोस्ट आज का आपका एनालिसिस यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का 25 जुलाई का। तो जिन लोगों ने लाइक शेयर ना किया वो कर लें, बाकी क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। पेड PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।